जिला पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच हुए एनकाउंटर में जैश ए मोहम्मद के 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। हलाकशुदा मिलिटेंटों में पुलिस कांस्टेबल रियाज अहमद के कत्ल में मुलविस मिलिटेंट भी शामिल है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छिपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर फायरिंग की। फोर्सेज ने एनकाउंटर के मकाम से आम शहरियों को बहिफाजत निकाला। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने गुलकार व कांग्रेस लीडर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल की आला सतही तहकीकात का मुतालबा किया है। पार्टी के सदर जी.ए. मीर ने पार्टी ने कहा है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की हुकूमत अमन व अमान बरकरार रखने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। मीर ने मोदी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया और कहा कि हुकूमत मुल्क के आवाम और किसानों की तवक्कुआत को पूरा करने में नाकाम रही है। किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जिला इंतजामिया और फौज के ताउन से पत्थर मोड़ से सिंथन मैदान तक अब ट्रेनिंग का एहतमाम किया। इसका मकसद लोगों में ट्रैकिंग और कोह पैमाई के जज्बे को उभारना और मजीद फरोग देना था। चनगांव वादी में 10 किलोमीटर के मशहूर कुन ट्रैक के बाद ये मुहिम संस्थान मैदान में गुजर बकरवालों की मौसीकी और रिवायती मुजाहरे के साथ इख्तिताम पजीर हुई। घुड़सवारी का भी मुशाहिदा किया गया। सुमावती अमावस के मौके पर जिला पुंछ के मेंढर तहसील में मौजूद कदीम मंदिर में श्री बुढ़ा अमरनाथ में हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने हाजिरी दी। मंदिर में सुबह से ही अकीदतमंदों का रश देखने को मिला। मंदिर के पंडित ने कहा कि पीर को आने वाली अमावस्या का हिंदू अकीदतमंद खासी अहम मानते हैं। इस रोज लोग बड़े बड़े मजहबी मकामात का रुख करते हैं। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती कहती है कि एलजी इंतजामिया ने इंतहाई अदना इल्जामात लगाकर नौजवानों को जेल में डाल दिया है। वो नौजवान अपना वकील रखने की सकत भी नहीं रखते हैं। महबूबा मुफ्ती अपनी रिहायशगाह पर मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब कर रही थी। लोलाब और कुपवाड़ा हलकों के सैकड़ों सियासी और समाजी कारकुनान ने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर ली। लोलाब के सीनियर सियासी कारकुन हबीबुल्लाह भट्ट और ट्रेड फेडरेशन कुपवाड़ा के सदर और समाजी कारकुन शौकत अहमद मसूदी पीडीपी का दामन थामने वालों में शामिल थे। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में कहरंगेज ज़ालाबारी से तबाही मचा दी है। 15 मिनट तक जारी रहने वाली ज़ालाबारी ने खड़ी फसलों और मेवा बागात में तबाही मचा दी है। ज़ालाबारी इस कदर शदीद थी कि लोग घरों में महसूर हो गए। ज़ालाबारी के साथ तूफानी बारिश और हवाएं भी चली। लोगों की साल भर की मेहनत तबाह हो गई। मुतासरीन ने टीमें रवाना करने, नुकसान का तखमीना लगाने और मुआवजा देने की मांग की है। किसान और मालिकान बागात सरकार से मुतालबा कर रहे हैं कि इनके हक में एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। जिला पुंछ के किलाई इलाके में पुंछ जम्मू नेशनल हाईवे पर एक हादसा हुआ। अल्टो कार दरियाए प्लास्ट में जा गिरी। इस कार में सवार एक ट्रैफिक पुलिस एहलकार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जहां बहक बशीर अहमद बिधार मंडी के रहने वाले थे। वो जम्मू देही और मंडी में ट्रैफिक पुलिस महकमे के लिए अपनी खिदमत दे रहे थे। महलूक के 5 रिश्तेदार जख्मी हुए हैं। जख्मी होने वाले तमाम लोग एक ही खानदान के हैं। पुलिस और फौज ने जिला पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब से 49 किलोग्राम नारकोटिक्स बरामद की हैं। बग्याल दारा इलाके में पुलिस और फौज ने 25 से 28 मई तक मुश्तरका कार्रवाइयां की गई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह करना चाहता है और अब वो नार्को टेररिज्म का सहारा ले रहा है। हिफाजती दस्ते भी सरहद पर हो रही तमाम हरकत पर नजर रखे हुए हैं। बग्यालदारा में तलाशी मुहिम के दौरान फौज और एसओजी को मंशियात का बड़ा जखीरा मिला। प्लास्टिक की 2 बोरियों में हेरोइन के 32 पैकेट पाए गए, जिनका वजन लगभग 44 किलोग्राम था।
मकबूजा कश्मीर से मंशियात की ये खेप उधर लाई गई है। 25 मई को LOC पर दरअंदाजी की कोशिश की गई थी, जिसके बाद इलाके में 3 दिनों से फोर्सेस की तलाशी मुहिम जारी थी। कश्मीर को मंशियात और तंबाकू से पाक बना देने का अज़्म करते हुए श्रीनगर में रैली का एहतमाम किया गया। मंशियात और नशे की लानत के तई अवाम में बेदारी पैदा करने के मकसद से इस रैली का नज़्म किया गया। कोशिश के बैनर तले निकाली गई इस रैली में 2000 से ज्यादा नौजवान और बच्चे शामिल हुए। ये रैली TRC श्रीनगर से शुरू हुई और सिब्रोन पार्क पर इख्तिताम पजीर हो गई। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल खनमो श्रीनगर में जगह और अमले की कमी की वजह से यहां ज़ेर तालीम बच्चों को तालीम हासिल करने में दुश्वारी पेश आ रही है। अमले और बच्चों का कहना है कि स्कूल इमारत में सिर्फ 3 कमरे हैं और एक ही कमरे में 3 क्लासों को पढ़ाया जा रहा है, जिससे बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। वर्ल्ड बेंच प्रेस चैंपियनशिप में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले हारून चौधरी के लिए जम्मू में तहरीती व एजाजी तकरीब मुनक़िद की गई थी। एयरपोर्ट पर एक बड़े मजमे ने हारून चौधरी का इस्तकबाल किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के मुशीर RR भटनागर ने कहा कि गोल्फ टूरिज्म कश्मीर के सियाहत को मजीद बढ़ावा दे सकता है। उन्होंने ये बात रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स श्रीनगर में गोल्फ चैंपियनशिप के आगाज के मौके पर कही। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और इंटरनेशनल कोच डेव वाटमोर ने उमरान मलिक को टीम इंडिया में जगह मिलने पर उन्हें मुबारकबाद पेश की। उन्होंने मलिक की तारीफ करते हुए कहा कि फास्ट बॉलिंग में उनकी कारकर्दगी काबिल सताइश है। शोपियां के दही इलाके मेमंदर में जंगल से बड़ी मिकदार में लाई गई गैर कानूनी तामीराती लकड़ी जब्त कर ली गई। लकड़ी के स्मगलिंग के बारे में एक इत्तला मिलने पर शोपियां के स्टेशन हाउस ऑफिसर मुदस्सिर अहमद की क़यादत में एक पुलिस पार्टी ने कार्रवाई अंजाम दी। गुरेज में फूड सेफ्टी महकमे ने एक कार्रवाई के दौरान कई होटलों का मुआयना किया। मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास के नमूने भी जांच के लिए हासिल किए गए। पुलवामा के हॉल इलाके में बॉलीवुड फिल्म कश्मीर एनिग्मा ऑफ पैराडाइज की शूटिंग की गई। अतुल अग्रवाल के इस फिल्म की शूटिंग कश्मीरी पंडितों की बस्ती के पास की गई है। गर्ल्स हायर सेकेंडरी बारेहाल में सूफी फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। अदबा और कलाकारों ने अपने फन का मुजाहरा करके सैकड़ों हाज़रीन को महसूस किया। कल्चरल अकादमी डोडा की तरफ से सूफी फेस्टिवल मुनक़िद कराया गया। बानीपुरा के हाजन में एक तकरीब के दौरान मारूफ शायर और नसर निगार गुलाम हसन तस्कीन की 3 किताबों की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। एहसन मेमोरियल फाउंडेशन की जानिब से यह तकरीब मुनक़िद की गई। पुंछ सिटी के कृष्ण चंद्र मेमोरियल डिग्री कॉलेज मैदान में 2 रोज़ा कल्चरल एंड क्राफ्ट फेस्टिवल खत्म हो गया। एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने यहां मेले मुनक़िद कराए थे। जम्मू के पॉलीटेक्निक बॉयज कॉलेज में एक रोज़ा स्किल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। पंजाब के CT यूनिवर्सिटी ने इसका एहतमाम कराया। हुनरमंदी में इजाफे के मौजू पर मुनक़िदा प्रोग्राम में नौजवान बड़ी तादाद में शामिल हुए। साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर और इंटरनेशनल कोच डेव वाटमोर ने दून इंटरनेशनल स्कूल HMT श्रीनगर में ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड फाउंडेशन ब्लॉक का इफ्तिताह किया। डेव वाटमोर ने कश्मीर में इस स्कूल के क़याम को एक अच्छा कदम करार दिया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक राथर ने कहा है कि आज़मीन हज की सहूलत के लिए महकमा सेहत गैर मामूली इक़दाम उठा रहा है। कश्मीर के तमाम हेल्थ ब्लॉक्स में वैक्सीनेशन का इनेकाद किया गया है। SDH महापुर में सफर महमूद पर जाने वाले आज़मीन के लिए वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज किया गया। 100 से ज्यादा आज़मीन को टीके लगाए गए।
आज़मीन हज के लिए मालूम मागाम में हज तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। कारवान अरब की जानिब से ये बंदोबस्त कराया गया था। उलमा ने हज पर जाने के लिए पुरअज़्म लोगों को मुकम्मल तरबियत फराहम की। कटरा के श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर में जम्मू कश्मीर बीजेपी आमिला की मीटिंग मुनक़िद हुई। ममलकती वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना इस जलसे में मौजूद थे। NGO हुमास अपलिफ्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्रास सब डिवीजन में उभरती जा रही है तालीम के मैदान में तंजीम के रज़ाकाराना काम नुमायां होते जा रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र की जानिब से 3 रोज़ा ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के इश्तराक से इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। जिला शोपियां में CRPF ने तमाम उम्र के लोगों के लिए फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया। जैनापुरा सब डिवीजन की कुल 4 टीमें मुकाबलों में शामिल रही। बिजोली त्राल में फौज की 22 RR की जानिब से मुनक़िदा क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया है। इसमें 16 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच ब्रिस्बेन और सिमो के बीच खेला जाएगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने सब डिवीजन उड़ी के TFC इस्लामाबाद में एक रोज़ा किसान मेला मुनक़िद कराया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के इश्तराक से यह नज़्म कराया गया। पुंछ में सिख तंजीमों ने जगह जगह पर मीठे पानी की सबीलें लगाई। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव सिंह के शहीदी दिवस के सिलसिले में लंगर का एहतमाम किया गया। जिला उधमपुर के देही इलाके में एक 6 साल का बच्चा आंखों की भयानक बीमारी का शिकार है। इलाज और दवाएं महंगी होने के सबब बच्चे के वालिदैन उसका इलाज करवाने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। नानी नाला सोनावाड़ी बांडीपुरा में एक नाले पर मौजूद पुल लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। 25 बरस कबल तामीर किए गए इस पुल की हालत काफी खस्ता हो गई है। कुपवाड़ा जिले के काजियाबाद कशलू में लोगों को पीने के साफ पानी के हवाले से मुश्किलात का सामना। इलाके में बरसों कबल महकमे जल शक्ति ने वाटर सप्लाई स्कीम का काम शुरू किया है। ब्लॉक खाग के कोकरबाग गांव से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद अकबर डार ने सरकार और महकमे रूरल डेवलपमेंट पर उनके साथ धोखा करने का इल्जाम लगाया है। जिला पुलवामा का दूर उफ्तादा गांव केनी गांव पसमानदगी का शिकार है। लोगों के मुताबिक महकमा दही तरक्यात की जानिब से आज तक केनी गांव में किसी किस्म का तामीराती काम अंजाम नहीं दिया गया। जिला रामबन के दूर दराज व पसमानदा इलाका सरवगनी में हाई स्कूल न होने की वजह से मकामी लोगों को बच्चों को तालीम दिलाने में सख्त तरीन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय यूनियन के खुसूसी नुमाइंदा बोरेल का बयान, रूस के खिलाफ नई पाबंदियां आयद की जाने की तवक्को। नई पाबंदियों में रूस से तेल की बरामदात को शामिल किया जाएगा। यूक्रेनी शहर लुहांस्क के गवर्नर का बयान, रूस की फौज लुहांस्क के मज़ाफ़ाती इलाकों से शहर में दाखिल हो रही है। शहर में गैस और पानी व दीगर बुनियादी जरूरियात की है किल्लत। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग में यूक्रेन के 243 बच्चे हलाक हुए और 444 हुए जख्मी। सबसे ज्यादा 153 हलाकतें डोनेट्स्क शहर में हुई हैं। यूक्रेन के शहर खार्किव में जंग के दौरान 2229 फलकबोस इमारतों को रूसी फौज ने नुकसान पहुंचाया, जबकि 225 इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गईं। खार्किव के गवर्नर का बयान।
फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा ज़ेलेंस्की से की करेंगे मुलाकात। दोनों लीडरान की बातचीत के दौरान यूक्रेन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने के लिए किया जाएगा तबादला ख्याल। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। माशी बहरान के पेश नज़र मुल्क की 1/3 आबादी 14 करोड़ खानदानों को माहाना 2000 रुपए माली इमदाद दी जाएगी। सूडान की अबूरी खुद मुख्तार कौंसिल के सदर अब्दुल फत्ताह अल बुरहान ने मुल्क के तमाम हिस्सों से इमरजेंसी को हटाने का हुक्म दिया है। कौंसिल ने नतीजा खेज बातचीत के लिए लिया फैसला। गुज़िश्ता रोज इतवार को नेपाल के तारा एयरलाइंस के तबाहशुदा तैयारे के मलबे का पता लगा लिया गया है। नेपाल फौज ने ट्वीट के जरिए तस्वीर जारी की है। एक रोज कबल नेपाल का तारा एयरलाइन तैयारे में 4 हिंदुस्तानी समेत 22 मुसाफिरीन सवार थे। काठमांडू के शुमाल मगरबी इलाके से उड़ान भरने के 15 मिनट बाद तैयारा राब्ता से मुनक़ता हो गया था। पंजाब के मशहूर गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल केस में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सिक्योरिटी वापस लेने के सिर्फ 2 दिन बाद ही मूसेवाला को मानसा में गोली मार दी गई। कांग्रेस ने भगवत मान की हुकूमत पर मूसेवाला की सिक्योरिटी कम करने पर सवाल उठाए हैं। इसके साथ ही पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अमरिंदर सिंह राजा ओटिंग ने इस वाक़े को सियासी कत्ल करार दिया है। आज मुल्क में नरेंद्र मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद के 3 साल मुकम्मल हो गए। बीजेपी आज से अगले 15 दिनों तक अवामी राब्ता मुहिम चलाएगी। पीएम मोदी ने 3 साल कबल इसी दिन यानी 30 मई को दूसरी बार वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला था। दूसरी मियाद के 3 साल मुकम्मल होने के साथ इक़्तिदार में 8 साल भी मुकम्मल कर लिए हैं। कानपुर में स्कूल बस और कार के दरमियान तसादुम में 5 अफराद की मौत, दीगर 4 लोग जख्मी हो गए हैं। 3 लोगों की हालत नाजुक है। कार में 9 अकीदतमंद कर रहे थे सफर। पाकिस्तान का वफ्द आज 2 रोज़ा हिंदुस्तान दौरे पर पहुंचा। पाकिस्तान के कमिश्नर सैयद मेहर अली शाह की क़यादत में ये दौरा हो रहा है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इंडस वाटर कमीशन के तहत जारी पानी के तनाज़ पर बातचीत होगी। इसके अलावा सैलाब की पेशगोई के एदाद और शुमार से मुतालिक इश्तराक पर भी बातचीत हो सकती है। ये वफ्द 1 जून को पाकिस्तान वापस लौट जाएगा। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में यह दूसरा पाकिस्तानी वफ्द है जो हिंदुस्तान का दौरा कर रहा है। इस महीने के शुरू में एक पाकिस्तानी वफ्द ने दिल्ली का दौरा किया था। मुंब्रा में इमाम कौंसिल नामी एक तंजीम के रज़ाकारान ने वकला के साथ मुंब्रा पुलिस के अफसरान से मुलाकात की। इन्हें नुपुर शर्मा की डिबेट वाली सीडी और तफसीलात पेश कर पुलिस से शर्मा पर मामला दर्ज करने का मुतालबा किया। अजमेर जिले के केसपुरा में घरेलू गैस टैंक के लीक होने से एक घर में आग लग गई। HPCL की टीम ने मौके पर पहुंचकर आसपास के इलाके को खाली कराने के बाद आग पर काबू पा लिया। मंगलुरु में किसान लीडर राकेश टिकैत के चेहरे पर फेंकी गई स्याही। मीटिंग के दौरान हुई झड़प, जमकर चली कुर्सियां, 3 लोग लिए गए हिरासत में। MIM दिल्ली ने एक FIR दर्ज कराई है। MIM सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने PM मोदी से नुपुर शर्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मुल्क में कोरोना के 2706 नए मामले सामने आए हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 25 लोगों की कोरोना से हुई मौत। इस अरसे में 2070 मरीज कोरोना से शफायाब भी हुए हैं। इदारा इल्म व अदब के ज़रिए तमाम भोपाल में आज़मीन हज के लिए एक रोज़ा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आज़मीन हज ने शिरकत की और आज़मीन हज की तरबियत के प्रोग्राम को वक्त की बड़ी ज़रूरत से ताबीर किया गया।
पीएम करियर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत स्कीम जारी, पीएम मोदी ने किया ऐलान, कोरोना में वालिदैन को खोने वाले बच्चों को होगा फायदा। राज्यसभा के लिए झारखंड से बीजेपी के लीडर आदित्य साहू का नाम पेश किया गया। आदित्य साहू झारखंड में बीजेपी के सेक्रेटरी जनरल हैं। बिहार में गोपालगंज के महागढ़ की एक ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती का वाकया, पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब पेश आया यह वाकया। सीसीटीवी में फुटेज को करा लिया गया कैद। एनडीए के 3 उम्मीदवारों ने दाखिल किया पर्चा नामजदगी, बीजेपी के सतीश चंद्र दुबे और शंभू शरण पटेल और जेडीयू के खीरू महतो आज दाखिल, इन्होंने किया है आज नॉमिनेशन दाखिल। बिहार के इलाके बागहा में एक दुकानदार ने पुलिस पर किया हमला, पुलिस अमले पर पेट्रोल छिड़ककर हमला करने की कोशिश। इस मामले में पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज करके पुलिस कर रही तहकीकात। जैसपुर में आसमानी बिजली के गिरने से 11 अफराद मुतासिर, 3 लोगों की हुई मौत। वज़ीर आला ने गहरे दुख का इजहार किया और महलूकीन के आले खाना के लिए फीकस 4 लाख रुपए का ऐलान किया। मध्य प्रदेश में पंचायती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से शुरू, 6 जून तक चलेगी कागजात नामजदगी। जिला पंचायत और जनपद पंचायत मेंबर के लिए नामजदगी कागजात नामजदगी सिर्फ ऑफलाइन होगी। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के सीक्रेट ब्रांच में आतिशबाजी का मामला, कई अहम दस्तावेजात जलकर खाकसा। यूनिवर्सिटी के तलबा ने आतिशबाजी वाक़े के पीछे किसी साजिश के होने का जाहिर किया अंदेशा। राजस्थान कांग्रेस रुकन असेंबली ने राज्यसभा के लिए पार्टी की जानिब से जारी की गई फहरिस्त पर किया अदम इत्मीनान का इजहार। उन्होंने ट्वीट के जरिए जताई नाराजगी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के 6 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी की। इस बार 2 खवातीन को भी दिया गया मौका। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दी मुबारकबाद। कांग्रेस ने राज्यसभा इंतखाबात के लिए 10 उम्मीदवारों का ऐलान किया। यूपी के 3 नाम भी शामिल। उम्मीदवारों के नाम पर पार्टी में हंगामा शुरू। पवन, नगमा, प्रमोद खेड़ा, कृष्णम के ट्वीट से हुई हलचल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार का इनेकाद किया। इस मौके पर लोगों के मसाइल सुने और इन्हें हल करने के लिए मुतल्लिका अहदेदारों को दी हिदायत।